Hello everyone. Today's topic is human health and diseases. Human. The body is consist of various type of diseases. जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरियस कई तरह की डिजीजेस होती चली जाती हैं. तो इन दिस वीडियो वी विल सी कि कैसे डिजीज होती हैं और डिजीज को भी कैसे सेग्रीगेट या कैसे उसको बांटा गया है. ओके, सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज हेल्थ. हेल्थ का मतलब क्या होता है? प्रॉपर वेल बीइंग. मतलब प्रॉपर वेल बीइंग किस चीज के? सोशली, मेंटली, फिजिकली. अगर ये सब कुछ एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, आप फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों तरीके से बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल सही है, तो आपको कहा जाएगा यू आर अ हेल्दी पर्सन. कभी कभी क्या होता है, हेल्दी होने के बाद भी कई सारे कारण होते हैं, देयर आर मेनी कॉजेज जिसकी वजह से हो जाते हैं लोग बीमार या उनको हो जाती कोई ना कोई डिजीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज डिजीज. डिजीज मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बीमारी. सडन डिस्टर्बेंस टू द मशीनरी ऑफ द बॉडी. जो ये बॉडी है इसमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है जिससे कि बॉडी सिम्टम्स शो कर रही है, इसको हम लोग कहते हैं डिजीज. नाउ द डिजीज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दो तरह की डिजीजेज होती हैं. एक को आप लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, अनदर वन इज कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. अब जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है इसको आप लोग इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं. कम्युनिकेबल मतलब क्या हुआ, वर्ड कम्युनिकेशन से कम्युनिकेबल डिजीज आई है. इसका मतलब क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये जो डिजीज होती है ये क्या कर रही है, स्प्रेड हो रही है. द डिजीज दैट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इज नोन एज कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए कॉन्टेजियस डिजीज. कॉन्टेजियस एक नया वर्ड है, जब आप 9th-10th में एंटर करेंगे तो वो कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस का और एडवांस वर्ड हो जाता है कॉन्टेजियस. कॉन्टेजियस मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन जो है वो फैल रही है, स्प्रेड हो रही है डिजीज. इस तरह की डिजीज को आप लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज. सेकेंड टाइप ऑफ डिजीज होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मीन्स नॉन इन्फेक्शियस, जिसको आप कहते हैं नॉन कॉन्टेजियस डिजीज, जो कि पर्सन टू पर्सन नहीं स्प्रेड होती है. इट रिमेन्स इन द पर्सन. अगर एक पर्सन को हो गई है तो वो उसकी बॉडी में रहेगी, दूसरे पर्सन पे वो ट्रांसफर नहीं होगी, या कम्युनिकेबल नहीं है तो उसको नहीं होगी वाली डिजीज. अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ इट स्प्रेड. कम्युनिकेबल डिजीज है तो स्प्रेड कैसे हो रही है, हाउ इट स्प्रेड. कैसे स्प्रेड होती है तो बात बताते हैं. स्प्रेड ये इस तरह से होती है कि सपोज एनीवन स्नीजेस आउट इन ओपन. किसी ने क्या किया, उसको जुकाम था, कोल्ड था, और उसने क्या किया, खुले में छींक दिया. जब खुले में वो छींक देगा तो वॉट एवर द वाटर ड्रॉपलेट्स जो उसकी बॉडी के, जो उसके माउथ से ड्रॉपलेट्स सलाइवा के होते हैं, वो इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं. अब उसको किसी हेल्दी पर्सन ने इनहेल कर लिया तो बट ऑब्वियस क्या होगा, जो वो जो माइक्रो जो पैथोजन था वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर गया. हो गई क्या, जुकाम हो गया. जब हम लोग कहते हैं ना कि घर में किसी एक को जुकाम है फिर वो सबको होता चला जाता है, तो यही कारण होता है. कैसे अवॉइड किया जाए, द पर्सन हु इज हैविंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जुकाम है, खांसी है, तो यूज अ प्रॉपर मास्क, यूज हैंकरचीफ, यूज नैपकिन, और प्रॉपर डिस्पोज करें इसको जिससे कि हेल्दी पर्सन टच ना कर सके. और कई कारण होते हैं. सम ऑफ द पीपल आर स्पिटिंग इन ओपन. उनको कोई डिजीज है और वो खुले में थूक रहे हैं, उसको भी, उससे भी कॉन्टेजियस डिजीज होती है. थर्ड कारण क्या हो सकता है, ईटिंग टुगेदर. कई बार क्या होता है, लोगों को आदत होती है कि एक ही प्लेट है, एक ही लंच बॉक्स है, उसमें मिलकर सभी लोग खा रहे हैं. आपको तो नहीं पता किसको क्या डिजीज होती है, तो शेयरिंग भी कहीं ना कहीं क्या बन जाती है, जाके डिजीज का कारण बन जाती है जाके. यूजिंग सेम वाटर बॉटल. कई लोगों को आदत होती है एक ही वाटर बॉटल से सभी को पानी पीना होता है, ये भी रॉन्ग है. क्योंकि व्हेन एनीवन इज ड्रिंकिंग कंज्यूमिंग वाटर, तो जो वाटर जो ये माउथ से जो भी एयर होती है वो भी उसके अंदर एंटर करती है. जिसको कोई हेल्दी पर्सन पिए तो उसको भी डिजीज हो जाएगी. एक तरह का होता है और होता है ईटिंग द स्टेल फूड. स्टेल फूड, खराब खाना खाने से कई बार क्या होता है, किसी लोगों को फास्ट फूड जो रोड कॉर्नर पे रहते हैं उससे भी होता है, क्योंकि फ्लाइज जो होती हैं दे आर द बिगेस्ट वेक्टर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. तो अवॉइड करिए कि आप लोग रोड साइड फूड ना खाएं. ठीक.
और क्या कारण हो सकता है, सम ऑफ द फीकल मैटर इज देयर, तो ये भी एक कारण होता है किसका, कम्युनिकेबल डिजीज का। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, टाइफॉइड जो कि कंटामिनेटेड वाटर से हो रहा है, और चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, मैनी टाइप ऑफ डिजीज आर देयर फॉर कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल की बात करें तो बॉडी में है, दूसरे को नहीं होगी, जैसे किसी डायबिटीज किसी एक को है, अब ये नहीं कि आप उसको टच कर रहे हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं या खा रहे हैं तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, नहीं, डायबिटीज सेल्फ अपनी बॉडी में रहेगी। हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होती है। सो दे डू नॉट स्प्रेड थ्रू बैक्टीरिया और वायरस, और कम्युनिकेबल डिजीज इन सब पैथोजन से एक से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, their mode of transmission, and exactly what are the preventive steps that can prevent them. Thank you.